तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी नेहरू यासिर अराफात का भाग यासिर अराफात, जो कि लिया गया है भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत से। तो आइए पढ़ते हैं यासिर अराफात। गांधी नेहरू यासिर अराफात को हमने 3 भागों में पढ़ा। आज हम इसका आखिरी भाग यासिर अराफात पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नेता फिलीपीन के। इनके बारे में लेखक ने तब लिखा जब वे उनसे मिलने फिलीपीन गए। तो लेखक कहते हैं, उन दिनों में एफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में एफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत की ओर से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में हमारे लेखक शामिल थे महामंत्री के रूप में। तो अपनी पत्नी के साथ वे कुछ दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। तो लेखक वहाँ पर एक जो पत्रिका है लोटस, उसके संपादकीय कार्यालय में पहुँचे। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीन अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। सदर मुकाम अर्थात वे वहाँ पे अस्थायी रूप से अपनी सरकार बनाकर रहते थे। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। लेखक कहते हैं, एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक अर्थात लोटस जो पत्रिका थी उसके संपादक लेखक के पास होटल में आए और कहने लगे कि आपको और आपकी पत्नी को सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। अर्थात यासिर अराफात जहाँ पर रहते थे उनके महल में उन्हें बुलाया गया है। वहाँ पहुँचे तो लेखक कहते हैं बड़ी झेप हुई, अर्थात बड़ी शर्म आई। ऐसा क्या हुआ भाई कि लेखक को लेने खुद गेट पर अपने 2-3 साथियों के साथ, जो यासिर अराफात हैं जो वहाँ के बहुत बड़े थे, वे वहाँ पर आए। वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। तो इस तरह भोजन पर उन्हें बुलाया गया था और जब वे आए तो हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर एक लंबा सा खाने का मेज़ बिछा हुआ था। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा हुआ था जो लगभग आधी मेज को घेरे हुए था। तो साबुत बकरा जो है वो रोस्ट करके वहाँ रखा गया था। मैं और मेरी पत्नी कमरे में बाईं ओर जाकर बैठ गए जहाँ चाय पानी का प्रबंध था। यासिर अराफात हमारे साथ बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज्यादा दूर तक नहीं जा सका था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा भी भर्त्सना हुई है। लेखक ने ये उन्हें बताया। फिलिस्तीन के आंदोलन आदि पर उनकी बातचीत हुई। लेखक कहते हैं, एक बार जब बातचीत के दौरान मैंने गांधी जी को हमारे देश के नेता या हमारे गांधी जी आदि बोला तो यासिर अराफात तुरंत बोल पड़े, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। इस पर प्रश्न आता है कि गांधी जी के विषय में यासिर अराफात ने ये कहा कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। तो ये पंक्ति महात्मा गांधी के किन चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालती है? तो गांधी जी पूरे विश्व में एक जाने माने नेता थे, हैं और रहेंगे। उन्हें उस ज़माने के जो देश अपने आप को आज़ाद करा रहे थे वे सभी गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे थे। गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि वे गांधी जी को अपना ही नेता मानते थे। गांधी जी जो भी कुछ करना चाहते थे या दुनिया से करवाना चाहते थे वे सबसे पहले अपने जीवन में उसे अपनाते थे। गांधी जी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो 2 नंबर के प्रश्न में आप ये बातें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा, जितने आदरणीय वो आपके लिए हैं उतने ही आदरणीय वे हमारे लिए भी हैं। लेखक कहते हैं, साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चलती रही। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में भी उन्होंने बताया, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में, फिर शहद की उपयोगिता के बारे में आदि बातचीत उनके बीच हुई। शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान के साथ उनके साथ बतिया रहे थे। तो वे काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। इत्मीनान के साथ बतिया रहे थे मतलब काफ़ी कंफर्टेबल उन्होंने पर कर दिया था। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वे उनसे पहली बार मिल रहे हैं। जब भोजन का समय आया तो मैं हाथ धोने गुसल खाने गया। गुसल खाना अर्थात बाथरूम। जब गुसल खाने हाथ धोने लेखक गए
तो जब वे गुसलखाने से बाहर निकले तो उनकी जेब का कोई अंत न रहा। अर्थात वे इतने शर्मिंदा हुए, क्योंकि जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा यासिर अराफात हाथ में तौलिया लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हुई यासिर अराफात की विनम्रता की बात इस पाठ में। तो इस पाठ में मुख्य रूप से 3 बड़े नेताओं के साथ लेखक भीष्म साहनी ने जो मुलाकात की है उसी का वर्णन है। तो तीनों ही बड़े विनम्र नेता हैं, पहले गांधी जी, फिर नेहरू जी, और फिर आज हमने पढ़ा यासिर अराफात। 2 प्रश्न बनते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, उनका जिक्र इस वीडियो में हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ो और पेपर अच्छे से लिखो। नमस्कार।